अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आखिरकार सच सामने आ गया। अमाद वसीम की दूसरी शादी से मुतलिक उनकी साबिक अहलिया ने उनकी पोल खोल दी। जी हाँ, उन्होंने एक ऐसी वीडियो जारी की और जारी करते हुए उन्होंने कहा कि अब मुझे मेरे बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए। और एक शख्स जो कि बेनकाब हो चुका है, बेनकाब शख्स जिसको किया वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के साबिक शौहर थे। जी हाँ, माजी में सानिया इशफाक जो कि अमाद वसीम की साबिक अहलिया हैं जनाब, उन्होंने उन पर जो इल्ज़ामात लगाए थे और जो इल्ज़ामात की बौछार की थी उसके बारे में जिस लड़की पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था नायला राजा, और अमाद वसीम पर जो इल्ज़ामात लगाए थे, दोनों ने उस चीज़ की तरदीद की थी। दोनों ने कहा था इसमें कोई हकीकत नहीं, और दोनों ने इनको चैलेंज किया था कि अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो लाए उसको कानूनी तौर पर पेश करें, फिर आपने वो सबूत क्यों छुपा रखे हैं। लगी है देर आने में, लेकिन बिल आखिर वो चीज़ सामने आ गई और सानिया इशफाक ने अब एक ऐसी वीडियो जारी की और उनकी पोल खोल दी है। इसके साथ ही और भी बहुत कुछ है आज की इस वीडियो में। अमाद वसीम, उनकी दूसरी शादी से मुतल्लिक, उनकी दूसरी शादी किससे हुई है, उनकी मुकम्मल बायोग्राफी, अमाद वसीम की मुकम्मल बायोग्राफी, और आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि माजी में इनके जो तलाक हुई थी उसकी वजह क्या थी, उन्होंने क्या कहा, नायला राजा ने क्या कहा, और फिर अमाद वसीम ने क्या। अब अमाद वसीम ने इस शादी से मुतल्लिक जनाब इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है या नहीं किया, और ये वीडियो जो है क्या ये कोई डीप फेक वीडियो है या फिर ये हकीकी वीडियो है। तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले आपको पता है आपको क्या करना है। जी हाँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसकी तकलीफ जो है वो आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा होती है, और ये एक ऐसा केस था जब मैंने ये सुना था और मुझे इसके बारे में पता चला था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, और मेरे साथ साथ पाकिस्तान के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सानिया इशफाक के हक़ में आवाज़ उठाई थी। उसकी वजह ये थी कि सानिया इशफाक क्योंकि 3 बच्चों की माँ थी, और 3 बच्चों की माँ ने जब अलहदगी इख्तियार की या उनको तलाक हुई थी तो बहुत सारे लोगों के जहन में यही बात आई थी कि आखिर 3 बच्चों की माँ गलत नहीं हो सकती, और किस तरह मजबूर होकर वो तलाक लेगी या उसको तलाक हुई है। आखिर इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। और फिर उसके बाद जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे शौहर और मेरे शौहर के दरमियान अलहदगी की वजह कोई और नहीं बल्कि हमारे बीच एक तीसरी औरत है, और यकीन मानिए कि उनका सबसे छोटा बेटा जो था वो उस वक्त 1 साल का था, और उस तीसरी औरत ने इनके घर में आकर तबाही फेर दी और इस तरह से इनकी तलाक हो गई। उस वक्त बहुत सारी सोशल मीडिया पर बातें हुई, लोगों ने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए अमाद वसीम पर, नायला राजा पर, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया था लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे रिलेशनशिप में कोई तीसरी खातून जो हैं वो मौजूद हैं। तीसरी खातून का नाम लिए बगैर ही तीसरी खातून ने एंट्री की और उन्होंने भी एक लंबी पोस्ट जारी करते हुए कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं और इस तरह की फजूल बातें जो है वो नहीं करें, और अगर कोई सबूत हैं तो उसे कानूनी तौर पर लेकर आएं तो फिर मैं आपकी बात को मानूं। तो जनाब फिर कानूनी तौर पर सबूत जो थे वो सामने आ गए हैं। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि अमाद वसीम ने 27 में 1988 को बरतानिया में पैदा हुए। इनके वालिद एक इंजीनियर थे जिन्होंने कुछ अरसा इंग्लैंड में काम किया और फिर ख़ानदान को अपने लेकर पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। अमाद ने इस्लामाबाद में परवरिश पाई, क्रिकेट में दिलचस्पी हुई। इसके साथ ही आपको बताऊं उन्होंने तालीम जो है वो मेडिकल के तौर पर वो हासिल कर रहे थे, और फिर इसके बाद जब उनका क्रिकेट में इम्कानात और जो दिलचस्पी थी वो बड़ी, तो उन्होंने तालीम जो है उसको पेशा वराना जो तालीम है उसको रद्द करते हुए क्रिकेट खेलने का फैसला किया और वो क्रिकेट में आ गए। इसके साथ ही अगर बात करें, अमाद वसीम एक बाएं हाथ के बॉलर हैं और बैटिंग में भी माहिर हैं, ऑलराउंडर हैं। उन्होंने पाकिस्तानी कौमी टीम के लिए T20 इंटरनेशनल मैचेस और कई ऐसे मैचेस हैं जिसमें उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी। उन्होंने पाकिस्तान में सुपर लीग PSL में भी अहम टीमों में खेला है, और इसके साथ बैनुल अक़वामी सतह पर भी कराची में भी उन्होंने खेला है। इसके बाद अगर बात करें, दिसंबर 2024 में उन्होंने बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान भी किया है। इनकी पहली शादी की बात करें जो कि हुई सानिया इशफाक के साथ, तो आपको बताऊंगी अमाद वसीम ने अगस्त 2019 में सानिया इशफाक से शादी की थी। इनकी शादी एक निजी तकरीब थी जो कि फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में हुई थी। इसके साथ ही अगर बात करें इनके बच्चों की, तो अमाद वसीम जो है इनके 3 बच्चे हैं, सानिया इशफाक, और इनमें से बेटी जो है अनाया जो कि पहली बेटी है, मार्च 2021 में पैदा हुई। उसके बाद इनका बेटा रियान है जो अगस्त 2022 में पैदा हुआ, और इनका तीसरा बेटा 2025 में पैदा हुआ है। आपको बताऊंगी कि अमाद ने सोशल मीडिया पर अपने बच्चों की खुशी और कई ऐसे वीडियोस जो हैं वो वक्तन फवक्तन शेयर की, जिससे बहुत सारे दिलचस्प किस्म के उन्होंने लम्हात जो हैं अपने अकाउंट्स पर भी शेयर कर रखे हैं। अब बात करते हैं इनकी अलहदगी की और तलाक की। 28 दिसंबर 2025 को अमाद वसीम ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सानिया इशफाक से डिवोर्स का ऐलान किया। इसके साथ ही बताऊंगी
उन्होंने अपने ताल्लुक के बारे में कहा कि तवील इख्तलाफात और मामलात हल ना होने के बायस उन्होंने तलाक ली है और उन्हें लगता है कि हमारे दरमियान लड़ाई झगड़े जो थे वो काफ़ी अरसे से चल रहे थे, बिल आखिर जब हम उसे नहीं सॉल्व कर पाए तो हम दोनों ने अलहदगी का फैसला कर लिया। दोनों के दरमियान तलाक के बाद अमाद वसीम ने एक दरख्वास्त भी की थी कि हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए और हमारे बारे में बिला वजह मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बातें ना की जाएं। लेकिन फिर उसी दौरान उनकी अहलिया जो है सानिया इशफाक, उन्होंने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट जारी करते हुए कहा था कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं थे, बल्कि हमारे दरमियान एक खातून थी जिसकी वजह से मुझे तलाक हुई और मैं अपने 3 बच्चों को लेकर जब यहाँ से निकली हूँ, तलाक मुझे हुई है। तो हमारे दरमियान जो असल में तीसरी खातून थी, ये तमाम तर किया धरा उसका था, वरना हमारे तमाम मामलात बिल्कुल सही तरीके से चल रहे थे। उसी दौरान क्योंकि अभी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था तो नायला राजा ने बीच में छलांग लगाई थी इस केस में और उन्होंने कहा था कि इनके पास अगर कोई सबूत हैं तो वो सबूत दिखाए जाएं, ऐसे बेबुनियाद बातें या किसी पे इल्जाम लगाना दुरुस्त बात नहीं है। जिस पर लोगों ने ये सवाल उठाया था कि उन्होंने तो आपका नाम भी नहीं लिया, फिर आपको कैसे अंदाजा हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही बात हुई कि वो समझ चुकी थी कि जाहिर सी बात है नाम मेरा ही है। और इसके साथ ये बताऊं कि जब ये सानिया इशफाक का तीसरा बेबी जो है 2025 में होने वाला था, तो उस दौरान अमाद वसीम की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जो कि नायला राजा के साथ थी, जिस पर लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद की थी और मुबैना तौर पर उनको उनकी उस वक्त गर्लफ्रेंड कहा था, जो कि अब उनकी बीवी बन चुकी हैं। इसके साथ बताऊंगी, अगर हम बात करें नायला राजा की, तो ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डिजिटल क्रिएटर और एक वकील हैं। इसके साथ साथ इमाद वसीम के साथ जाती मामलात में काफ़ी ज़्यादा इन हैं और सोशल मीडिया पर खबरों की जीनत बनी हुई हैं। पूरा नाम है नायला जुल्फ़िकार राजा, मारूफ सोशल मीडिया शख्सियत और क्रिएटर हैं, ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हैं और लाखों की तादाद में इनके फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी। और इसके साथ अगर बात करें अमाद वसीम के साथ ज़ाती मामलात में इनके नाम और इल्ज़ामात की वजह से इन्होंने माजी में कहा था कि इसकी कोई हकीकत नहीं, ये सब चीज़ें फेक हैं, लेकिन बिलाखिर इस चीज़ की तस्दीक हो गई है। सानिया इशफाक ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि एक शख्स जो कि बेनकाब हो गया और मुझे मेरे बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए। जी हाँ, बिलाखिर जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने इस पर, जैसा कि आप लोग साथ वीडियोस और साथ साथ कमेंट्स देख रहे हैं, इस वीडियोस पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि शर्म आनी चाहिए किसी ने तो बस तुम्हारे ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो अमाद वसीम और नायला राजा के पीछे पड़ चुका है और उनको बद्दुआएं देने का सिलसिला जारी है। जी हाँ, एक खातून जो कि 3 बच्चों की मां है, उसको छोड़कर एक दूसरी खातून के साथ शादी रचाने वाला ये शख्स जो अमाद वसीम है, ये इस वक्त पूरी दुनिया में ज़लील व ख्वार हो रहा है और लोग इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। और वो खातून जिसके बारे में माजी में कहा जा रहा था कि आखिर अगर उसने शक किया है तो दाल में ज़रूर कुछ ना कुछ काला था, बिल आखिर वो सच्ची साबित हुई और उसे जो चैलेंज किया गया था कि तुम सबूत सामने लेके आओ, बिल आखिर उसने वीडियो के जरिए साबित कर दिया। तो वहीं पर जब साबित किया तो अमाद वसीम के पास कोई चारा ना बचा। उन्होंने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस चीज़ की तस्दीक की कि हाँ, मेरी शादी जो है वो नायला राजा से हो चुकी है। और बिल आखिर नायला राजा खामोश हैं, जो कहती थी कि आए अगर कोई सबूत है तो इसे कानूनी तौर पर दिखाएं। बिल आखिर खातून जो है ना, इसकी सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है। जब वो किसी पर या किसी उसे लगता है ना कि हमारे घर में कोई दरार है या हमारे दरमियान कोई तीसरा है, तो डेफिनेटली होता ज़रूर है। यानी कि ऐसे नहीं बिला वजह खातून शक करती। औरत जब शक करती है तब ज़रूर दाल में कुछ ना कुछ काला होता है। मैंने इससे पहले भी एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, उस पर मैंने ये तमाम चीज़ें बताई थी। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप किसको गलत समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे, आइए कमेंट सेक्शन में खुलकर कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए इस केस के ऊपर। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।